नमस्कार। क्या आपको पता है कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है? क्या ये चिकनी है, रेतीली है, सिल्टी है या लोमी है? ये जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि आप अपनी मिट्टी की तरफ किस प्रकार का व्यवहार करें और आपकी मिट्टी क्या चीज़ें लगाने के लिए सबसे बेहतर होएगी। मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आज के वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि आप अपनी मिट्टी के साथ और अच्छे से कैसे परिचित हो सकते हैं। कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी मिट्टी का व्यवहार कैसा है। अब मिट्टी 4 प्रकार की होती है, या तो सैंडी, क्लेई, सिल्टी या लोमी। तो एक-एक करके जानते हैं ये क्या है। पहली है सैंडी। सैंडी मतलब आपकी मिट्टी में बहुत सारा रेत है। रेत वाली जो मिट्टी होती है उसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें से पानी निकल जाता है। पानी का ठहराव नहीं होता, जड़ें नहीं गलती, पानी निकल जाता है। परंतु पानी के साथ-साथ पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। तो आप जितनी भी इसमें खाद डालते हैं वो हर साल निकल भी जाती है। जो दूसरी प्रकार की मिट्टी होती है वो होती है क्लेई। क्लेई मिट्टी मतलब चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में पानी खड़ा हो जाता है और इसमें जड़ें सफोकेट कर जाती हैं, मतलब उनका दम घुट जाता है क्योंकि कोई हवा नहीं होती और बिल्कुल ही चिकनी मिट्टी बिल्कुल एक गड्ढे की तरह बन जाती है। तो चिकनी मिट्टी में फ़ायदा ये होता है कि ये अगर कंट्रोल कर लो आप ठीक से तो ये काफ़ी उपजाऊ हो सकती है, पर नुकसान ये है कि इसमें पानी खड़ा रहता है। तीसरी मिट्टी है सिल्टी। सिल्टी मिट्टी वो है जो ज़्यादातर पहाड़ों में से आती है, पानी के बहाव से। बहुत अच्छी होती है, बहुत मुलायम होती है, बहुत पतली होती है, पर सूखने पे ये काफ़ी कड़क हो जाती है, तो उसका वो नुकसान होता है। और चौथी लोमी। लोमी एक ऐसी मिट्टी है जिसको हम दोमट कहते हैं, जो सारी मिट्टियों के मिलाप से बनी होती है और सबसे बेहतरीन मिट्टी ये होती है। पर आप कैसे जानेंगे कि आपकी मिट्टी कौन-सी है? वो आप जानेंगे एक सिंपल जार टेस्ट करके, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। एक सॉइल टेस्ट या जार टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक खाली बॉटल और अपनी ज़मीन की थोड़ी-सी मिट्टी और थोड़ा पानी। जब आप ज़मीन में से मिट्टी लेंगे, आप देखिएगा कि ये मिट्टी जड़ें और पत्तों के बिना होनी चाहिए। ये केवल मिट्टी ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपको चाहिए होगा एक मार्कर या टेप, ताकि आप अपनी बॉटल पे कुछ निशानियाँ लगा सकें। ये सिंपल सॉइल टेस्ट या जार टेस्ट करने के लिए पहले आप अपनी मिट्टी लीजिए और एक साफ़ बॉटल में डालिए। बॉटल में मिट्टी डालने के बाद आप उसमें थोड़ा पानी भरिए। पानी ऐसे भरिएगा कि सिर्फ 2/3 बॉटल में पानी और मिट्टी हो और 1/3 बॉटल आपकी खाली हो। ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से आप 1-2 मिनट के लिए हिलाइए, ज़ोर-ज़ोर की, और फिर इसको किसी समतल जगह पे छोड़ दीजिए ताकि सारी चीज़ें एक-एक करके बैठना शुरू हो जाए इसी बॉटल में। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले नीचे जो बैठेगा वो होगा रेत। 1 घंटे के बाद इसमें सिल्ट भी बैठ जाएगा नीचे और आखिरी में जो इसमें बैठेगा वो होगी चिकनी मिट्टी। हर जो परत आपके नीचे बैठेगी वो आप अपने मार्कर पेन से अपनी कांच की बॉटल पे उसकी निशानी लगाते जाइए। रिजल्ट में आपको 3 परतें दिखेंगी। सबसे नीचे आपको दिखेगा रेत, उसके बाद आपको दिखेगा सिल्ट और सबसे ऊपर आपको दिखेगा चिकनी मिट्टी। ये इस तरह से बैठा है जिस तरह से मिट्टी के कणों का भार है। जो रेत वाली मिट्टी होती है उसका भार सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सबसे नीचे बैठ गया। उसके बाद सिल्ट वाली मिट्टी, उसके कण थोड़े ज़्यादा छोटे होते हैं, वो बीच में बैठेंगे, और जो चिकनी मिट्टी है उसका कण सबसे छोटा होता है, तो वो सबसे ऊपर जाके बैठेंगे। अब आपने मार्कर से जो आपने इस पे निशानी लगाई है उससे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको परसेंटेज मिला कि 50% इसमें सैंड है, 30% इसमें सिल्ट है और 20% इसमें क्ले है। अब आपको अपनी मिट्टी का कॉम्पोजिशन समझ आ गया है। तो अगर आपकी मिट्टी में 50% रेता है तो मतलब आपकी मिट्टी सैंडी है, और सैंडी मतलब इसमें पानी आएगा और जाएगा, और अगर जब पानी जाएगा तो इसके साथ कई पोषक तत्व भी आपकी मिट्टी छोड़ के आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार की मिट्टी में आपको ज़्यादा पानी लेने वाली फसलें नहीं उगानी चाहिए। सैंडी मिट्टी में आपको कभी भी जीरी नहीं लगानी चाहिए या धान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप उसमें जितना पानी डालेंगे उतना पानी बह के मिट्टी के थ्रू चला जाएगा। पर ऐसी फसलों में मूंगफली बहुत अच्छी चलती है,
क्योंकि मूंगफली की जो फसल है वो वेल ड्रेनिंग सॉइल्स में काफ़ी अच्छा उगती है। तो आप मूंगफली इसमें ज़रूर लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मिट्टी के आधार पे हमने किस तरह फसल का चयन किया कि कौन सी फसल यहाँ लगानी चाहिए। आप मिट्टी को बदलने की कोशिश मत करिए, आप मिट्टी बदल भी नहीं सकते इतना, परंतु आप अपनी फसलें बदल सकते हैं ताकि आपको काम कम करना पड़े, आपकी फसल ज़्यादा अच्छी हो और आप सृष्टि के साथ मिलके चलें और सृष्टि के खिलाफ ना चलें। मिट्टी को जानना ही खेती का पहला स्टेप है। अगर आप किसी भी ज़मीन पे अपनी खेती का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो पहले आप एक जार टेस्ट करिए और पता करिए कि आपकी मिट्टी का टाइप क्या है। उसके बाद आप अपनी फसल का चयन करिए और खेती की आप प्लानिंग शुरू करिए। अगर आपने ये टेस्ट किया है तो आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की थी और आपने उस प्रकार को देखते हुए आपने कौन सी फसलें लगाने का प्लान बनाया है। जितनी बातें आप शेयर करेंगे हमसे उतना हमें भी फ़ायदा होगा और बाकी दर्शकों को भी। तो हमारे साथ मिले रहिए और पर्माकल्चर के बारे में हम और बातें करते रहेंगे और ये देखेंगे कि हम कम निवेश के साथ, कम मेहनत के साथ और बिना किसी जहर के हम खेती कैसे कर सकते हैं और अपने लिए एक खूबसूरत सृष्टि और एक खूबसूरत माहौल कैसे बना सकते हैं जिसमें हम भी जिए और बाकी जीव जंतु भी हमारे साथ मिलके खुशी-खुशी रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।